हमारे पास जो यहाँ पे है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर सिस्टम पे। डेसिमल में हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो 0 to 9 यूज होंगे, और बाइनरी में 0 और 1। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन सा मेथड है इन चीजों को करने के लिए? देखिए, इस चीज को सीखने के लिए दो तरीके हमारे पास है। एक लॉन्ग मेथड है कि लॉन्ग मेथड से कैसे सीखना है, लॉजिक क्या है, वो सब सीखेंगे। उसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक से जल्दी से यूं फटाफट से इस चीज को निकालेंगे हम। लेकिन पहले देखेंगे कि लॉजिक क्या है, किस तरह से होता है ये सब चीजें। तो वो सब सीखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट पे आ जाएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या नंबर यूज होते हैं? 0 to 9। बेस क्या है? 10। तो जी ठीक है, 10 है। अच्छा, कितने नंबर्स यूज होते हैं इसमें? 10 नंबर्स यूज होते हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक। ओके ओके। तो कन्वर्शन कैसे करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, वो देखेंगे। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक सी चीजें हम सीखते हैं बचपन से ही, बस वो थोड़ा सा आना चाहिए, और ज्यादा कोई मसला नहीं है। बस डिवाइड का फंडा आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। लेट अस सपोज, मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ, ज्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस सपोज, सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेट अस सपोज वो हमारे पास है 11, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 10, बेस नीचे लिखूंगा किस। तो ये मुझे बताएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। देखिए कंफ्यूजन क्यों होगा, मैंने कहीं पर लिखा 10 और मैंने लिखा इस तरह से 10। तो आप बताओ मुझे, ये बाइनरी है या ये डेसिमल है? तो यहाँ पे बेस लिखने से समझ आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो आपको समझ आएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको समझ आएगा ये बाइनरी नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि 2 यूज हुआ है। 2 का मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज हुआ है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को कन्वर्ट करेंगे किसमें? बाइनरी। क्या आएगा बाइनरी? चलो देखते हैं करना कैसे है। देखिए क्या करेंगे, आप पहले 11 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप डिवीजन करेंगे इसको। किस तरह से? हमेशा याद रखिए, यहाँ से आप 2 से डिवाइड करेंगे। ये जो है ये फिक्स है, क्योंकि हमें बाइनरी में जाना है तो उसकी बेस यूज करने पड़े। बाइनरी सिस्टम की बेस जो है वो है 2। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 2 कौन सा है? बाइनरी का बेस का 2 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड यहाँ उससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? देखिए किस तरह से, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, एक आराम से सुनते देखेंगे इसको कैसे करना है। 2 1 2 कम है, कम वैल्यू है ना। 2 2 2 3 2 4 2 5 10 2 6 12, वो ज्यादा होगा। तो 2 5 सॉरी 2 5 10। 2 5 कितना है? ये 10 आया ना, इसका वैल्यू 10। ये कितना है? 11। अब 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा कितना? एक। वो एक आप यहाँ पे लिखोगे। ये इस तरह से देखो, किस तरह। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। 11 है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10। 2 5 10, बचा कितना? एक। ठीक है, तो एक जो है, जो रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। और जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो यहाँ पे है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस हमें क्या करनी है, ये हमें रिपीट करना है। ठीक है, और रिपीट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इसका कन्वर्शन कैसे करेंगे। एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं और फिर से इस चीज को समझते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा पेशेंस है, आप सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल इजी है। और आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे कहीं भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, 2 5 10, बचा कितना? एक। वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। कुछ टच पैड में कुछ इशू है। ओके 1। ओके, फिर से करेंगे किससे? 2 से। देखिए यहाँ पे आप वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप कभी 2 को 3 नहीं करेंगे, 5 4 नहीं करेंगे। यहाँ से आप 2, हमेशा 2 रखना है, हमेशा 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्वोशंट रखना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, और इसको बराबर से डिवाइड करना है या उससे कम। देखिए 2 1 2 2 4 2 3 6। 3 से ज्यादा होगा तो 2 2 4। 2 2 4, बचा कितना यहाँ पर? अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं। 2 2 2 1 2, 2 1 से हो गया। तो रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है, अब किस पैटर्न में लिखना है? इसका बाइनरी क्या हुआ? यहाँ से लेके आप चलोगे ऊपर। तो पहले कौन सा? ये वाला 1 लिखोगे आप, 1। उसके बाद ये लिखोगे 0। उसके बाद ये वाला 1 लिखोगे, ये वाला 1 1। उसके बाद ये वाला 1। तो ये जो है ये इसका बाइनरी होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे।
एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास जो है वो है 12। 12 जो है वो हमारे पास किसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, तो यहाँ लिखेंगे 10, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो 12 का कितना आएगा, देखो 12 लिखेंगे आप, आराम से लिखो 12। ओके, इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड होगा। 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा 4, और 2 6 ज़ा 12। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर कितना है, 0। यही आएगा ना, देखो 12 को आप डिवाइड कर किससे करोगे, 2 6 ज़ा 12। यहाँ क्या है, 0, तो 0 कहाँ लिख दिया आपने, यहाँ पे 6 जो क्वेश्चन है वो कहाँ लिखना है, यहाँ पे। सेम जाएंगे आप, फिर से जाएंगे आप, 2 3 ज़ा कितना हो गया, 6, रिमाइंडर फिर से 0। ओके, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना है, 1। फिर से देखो यहाँ पे, अगर समझ नहीं आ रहा है किसी को, अगर डिवीजन कोई कम है किसी को नहीं आ रहा है, देखो 2 1 ज़ा 2, यहाँ कितना है, रिमाइंडर 1। तो ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और इस 1 को क्वेश्चन को यहाँ, तो रिमाइंडर को यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया। अब देखो इसके बाद तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, क्यों नहीं करूंगा, देखो 1 हो गया ना, ये 2 से छोटा है, तो अब तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो इसका बाइनरी नंबर होगा। कैसे करना है, पहले आपने इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको, और फिर इसको। ठीक है, पहले 1, इसको देखो किस तरह, पहले 1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। ये इसका होगा बाइनरी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस सपोज आपके पास है व्हाट वी कैन से, कोई एग्जांपल 16 लेके चलते हैं। ठीक है, 16, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 0। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। अब 1 हो गया, ये 2 से सुमाल है, अब 2 से लिखने का कोई फायदा नहीं, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो फिर इस तरह से ये लिखना पड़ेगा। तो चाहे आप उसके बाद करो या इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जब भी आपका यहाँ पे वैल्यू कम आ जाए, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, आप फिर दोबारा इसको डिवाइड मत करो, आप इसको ऐसे ही छोड़ो। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो आया 0। अब इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। ये यहाँ पे लिखना सिंबल जरूरी है, यहाँ पे 2 लिखना जरूरी है, समझ आएगा कि ये बाइनरी कन्वर्शन है। अदरवाइज आप इसको 10,000 समझोगे डेसिमल में, ठीक है, तो इसका वैल्यू अलग है। तो 16 का भी हमने कर दिया। इसी तरह आपका कोई भी, आपको कोई भी नंबर आ जाए, लाइक लाइक सपोज हमारे पास है 25, इसको डिवाइड कर दो, देखो 2 डिजिट है ना ये, इसको भी सीखेंगे। 2, अब आपको समझ नहीं आ रहा तो एक ही कर दो इसको, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपको पता ही है 12 इंटू 2 हो गया 24, बचा कितना, एक। ठीक है, इस तरह से आप देख लो, 2 एक एक करके, अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो इस तरह से समझो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे 5 आ गया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया हमारे पास 1। तो ये जो 1 है ना, यही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जिससे डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आ गया ये वाला हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से आगे जाएंगे अब, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया, 0 आ गया फिर से। 2 एंड वी हैव 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। ठीक है, 1 आया। तो इसके बाद तो करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम आया, तो हम लिखेंगे 1 1 0 0 1। ये आया हमारे पास कौन सा वैल्यू, बाइनरी का वैल्यू। ठीक है, तो ये बाइनरी का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे किसका, 25 का। ठीक है, ठीक है, तो ये एक लॉन्ग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या है, किस तरह से हम शॉर्टकट में इसको निपटाते हैं। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो कि लॉन्ग मेथड सीखो कि किस तरह से डिवीजन करना है। बस ख्याल रखना है कि 2 2 से डिवाइड करना है। ये देखो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं की, यहाँ पे 2 कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि बाइनरी में जा रहे हैं। कल को किसी और नंबर सिस्टम में है तो उसकी बेस कांस्टेंट रखनी है यहाँ पे, और उसके बाद इसको डिवाइड करते जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते जाओ, और यहाँ पे जो है रिमाइंडर लिखते जाओ। और बस माइंड में रखो कि कितना आ गया, 8 2 ज़ा 16 आ गया, तो इस 16 को उस 16 से सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ गया। 2 4 ज़ा 8 आ गया, तो इस 8 को उस 8 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से आप आगे जाते रहेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं और कोशिश करूंगा, नए से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।